तो स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास में। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम लोग बात करने वाले इस क्लास में इंग्लिश क्लास 12th की इंग्लिश को कैसे 90 प्लस स्कोर करें, पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए क्लास में अंत तक। ये एक छोटी छोटी चीज़ आपको इसमें बताएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जिस तरीके से आप सिलेबस को कम से कम समय बचे हुए दिनों में आप पढ़ के जो है आप इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में आप 90 से ज़्यादा स्कोर करेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मैथ्स हैं, बायो से हैं, तो उसके लिए परेशान हो, क्योंकि देखिए मैथ भी आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका 9 नंबर का है, 100 नंबर का, बायो आपका 100 नंबर का। लेकिन उसके साथ-साथ जो छूट जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हिंदी और इंग्लिश, ये भी उतना ही क्या है, कई सारे बच्चों को हमने देखा है कि मैथ और अपनी बायो में 90 प्लस स्कोर करने के बाद भी वो टॉपर नहीं बन पाते हैं। क्यों? उसका वजह यही है कि कहीं न कहीं इंग्लिश में उनका 70 नंबर मिल जाते हैं, हिंदी में उनका 75 आते हैं। तो ये गलती आप इस बार नहीं करेंगे। आप इस बार जो है इंग्लिश और हिंदी को इतना मजबूत करते हुए चलेंगे कि आपको जो हिंदी इंग्लिश में भी 90 प्लस मिलेगा। तो बात कर रहे थे हम लोग इंग्लिश सिलेबस की, वन बाय वन करके समझिए। पूरी इंग्लिश पेपर को पहले आप यहाँ से हम आज तो समझा देंगे आपको। उसके बाद से यहाँ से हम आपको देखिएगा वन बाय वन करके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएँगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से एकदम समझिएगा। इंग्लिश क्लास 12th आपका है, इंग्लिश क्लास 12th है। उसके बाद से पूरा पेपर का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। सिलेबस डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है कि जब आप कहीं जाते हैं तो 2 तरीके होते जाने के। एक मान लीजिए कहीं आप रैंडम निकल लिए, बाइक उठाई निकल ली, ठीक है? आपको रास्ता नहीं पता, सिर्फ जगह पता है कि यहाँ जाना है। उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? रास्ता पूछते हुए जाएँगे, क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर आपको रास्ता पता हो, कोई बता दे कि हाँ, ऐसे-ऐसे करके जाना है, कब उसमें आपकी स्पीड जल्दी कितने पहुँचेंगे? नो डाउट कि जिसमें आपको रास्ता पता हो, उसी के लिए इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको बात बाय करके समझा रहा हूँ। सिलेबस को समझिएगा क्या-क्या पॉइंट इसमें है, यदि आपके लिए प्यारे बच्चों बोर्ड्स में काम आएगा। क्योंकि बिना सिलेबस को जाने इंग्लिश में और आप हिंदी का लिखना रहता है कि कॉपी आपकी छूट जाती है। यहाँ पे लिखना भी हम आपको सिखाएँगे। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप अभी नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा फटाफट। बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी? शॉर्ट नोट्स मिलेगा, टॉपर नोट्स मिलेगी, एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखा जाए, ये चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आप कहाँ मिलेंगी? इस चैनल से मिलेगी। कहाँ? गुरुकुल बोर्ड एग्ज़ाम से। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए, बात करना है आपके लिए सिंक्रोनस सिलेबस में, तो ध्यान दीजिए बच्चों, पूरा जो आपका पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड, कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में। ध्यान से सुनते चलना, यही पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाएगा। क्या होगा? पूरे पूरे दिमाग में छप जाएगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम सेक्शन ए है 15 नंबर का। अभी सेक्शन समझिए, 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी तुम्हारा कितना 25 नंबर का, सेक्शन डी 40 नंबर का। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो पहले अपना कंफर्ट ज़ोन ढूँढेंगे। कैसा मैं क्या छोड़ दूँ, क्या पढ़ लूँ? वो भी चीज़ मैं बताऊँगा, परेशान नहीं होना। अगर एकदम कमज़ोर हो, कुछ नहीं आता, मैं फिर बताऊँगा क्या तुमको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे कहाँ से नंबर गेन करोगे। तो सेक्शन ए की बात करेंगे, ये रीडिंग है, ठीक है? इसमें क्या है 15 नंबर का है रीडिंग है। यहाँ तुमको क्या मिलेगा, एक अनसीन पैसेज मिलेगा, ठीक है? कोई एक कहानी आप डालती हो, 4-5 लाइन जो कोई मिले कहानी, उसमें क्या रहेगा, उस पैसेज को पढ़ के तुमको 4 शॉर्ट आंसर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके आंसर देने होते हैं। उसके बाद से ध्यान से देखना, थोड़ी-सी गड़बड़ करोगे, ध्यान से स्लिप जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना। अनसीन पैसेज में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? उसको आपका आंसर करिए, क्योंकि उसमें रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका वोकैब्स का रहेगा। इसमें 3 वोकैब्स, यानी जो आपको पैसेज यहाँ दिया रहेगा समझो ऐसे, मान लो कोई कहानी है, एबीसीडी का उस कहानी है। इस कहानी को पढ़ो और पढ़ने के बाद से क्या करो, इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे दो आप। जब 4 प्रश्नों का आप उत्तर दे दोगे, उसी में से 2-3 शब्द आपसे पूछेगा, ये वोकैब्स, इन वोकैब्स को आप देख लो, उसको आंसर कर दो। ये कंप्लीट आपको यहाँ पे कितने नंबर के देगा? 15 नंबर के देगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, एक क्लास में हम आप लोगों को जो है 3 से 4 पैसेज पढ़ के आंसर निकालना सिखा देंगे, ठीक है? और आप ये 15 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है। कैसे आंसर लिखना है? एक-एक 2-2 लाइन का आंसर रहता है, शॉर्ट आंसर रहता है। बहुत ही आसान तरीके से आपका 15 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी देखना 20 नंबर, बहुत ही प्यारा नंबर है। 20 नंबर पूरा-पूरा देके जाएगा, कहीं इसमें कुछ नहीं करना है, समझना बात को। राइटिंग इसकी यहाँ पे आपको चेक किया जाता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 2 का जो क्वेश्चन नंबर पूरा है, पार्ट 1 रहेगा। टॉपिक जो आएगा उसको डिस्क्रिप्टिव या आप बायोग्राफी के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि कोई करंट इशू चल रहा है, एनवायरनमेंट का इशू चल रहा है, समझ लो, है ना? इन्फ्लेशन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कोई समर वेकेशन है, उसका आपको लिखना है। करना क्या, अपनी भाषा में जो तुमको आता है। जैसे तुम क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट के लिए जाते हो, सब के लिए जाते हो, उसी का डिस्क्रिप्शन की प्लेग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट मैच है, उन सारी चीज़ों क्या करना है, मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से तुमको आर्टिकल में जो है, इस तरीके से आप लिखने पे क्या मिलेगा, पूरे-पूरे 10 नंबर आर्टिकल में मिले। अपना साथ एक तरीके के जैसे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कंप्लीट लिखना है। उसके बाद से थर्ड नंबर पे लेटर। लेटर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्या समझते हो बच्चों? लेटर टू, इसको किसको लिखना है लेकर यहाँ पे, ये भी तुम्हारा रहेगा 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर। अब देखो, पूरा सिलेबस पढ़ना भी जो तुमको हैवी लगेगा, जो तुमको ज़्यादा लगेगा, जहाँ से लगेगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो कम पढ़ने वाले बता रहे हैं लेटर। देखो कि एक लेटर बढ़िया से लिखना समझता हो, पूरा-पूरा 10 नंबर देके जाएगा बोर्ड। इसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा, जिस तरीके से बताऊँगा आने वाली अगली क्लास में,
ठीक है, कि लेटर कैसे लिखना है और कैसे क्या करना है, तो तुमको 1 नंबर नहीं कटेगा, समझो। लेटर किसको लिखना रहेगा? एडिटर को लिखना रहेगा। कंप्लेन करना रहेगा लेटर के बाद, बिज़नेस लेटर, कुछ ऑर्डर लगाना है सामान का। तो जनरली इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है लेटर में कि मोहल्ले में कुछ गंदगी हो गई है और आपको उसके लिए एक लेटर लिखना है कि देखिए हमारे मोहल्ले में गंदगी ऐसी-ऐसी बीमारी हो रही है ना? उस पे एक लेटर हो गया। बिजली खराब हो गई उसके लिए एक लेटर लिख दो, है ना? इन सब चीज़ों के लिए लेटर एडिटर के पास लिख रहे हो तो चाहे कुछ सामान है जैसे एडिटर से किस तरीके से कुछ चीज़ें बतानी है वो लिख रहे हो। बिज़नेस ऑर्डर है कि हमारा ये सामान लिया था, ऐसे सामान का ऑर्डर लेना है। ये कुछ टाइप का लेटर। अब देखो छोटे-छोटे जो टॉपिक है हमारे कितना हो गया यहाँ पे 20 नंबर यहाँ से, 15 नंबर यहाँ से, 30-35 नंबर तक हो गए। अब आ जाओ क्या से कहाँ पे? सेक्शन सी पे। सेक्शन सी तुम्हारा जो पूरा-पूरा 25 नंबर का रहेगा, इसमें ग्रामर। अब ग्रामर कैसे करें? कई लोग ग्रामर तो आता नहीं है। ग्रामर सुनते ही उनको एकदम घबराहट होने लगती है। हाई स्कूल में जैसे-तैसे करके पास किया था, अब आ गया फिर इंटर, फिर ग्रामर। ग्रामर में यहाँ पे थोड़ा-सा रूप बदला हुआ है। आसानी क्या है? यहाँ पे सेम क्वेश्चन एमसीक्यू को फॉर्म में देगा, है ना? इसमें क्या है, क्या-क्या चीज़ें मिलेगी? तो ये तो सिंटैक्स पढ़ना रहता है, ठीक है? सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये चीज़ें हैं। 2-2 नंबर का क्या है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना रहेगा, एक सेंटेंस देगा उसमें आएगा एक्टिवाइज़, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना? और क्या कहेगा कि ट्रांसफॉर्म की इस तरीके से। उसके बाद से वोकैब्स में क्या देगा, वरना वोकैब में सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ठीक है? ये सब चीज़ें पूछेगा। इसके लिए परेशान ना होना। ये मैं आपको सेलेक्टेड एग्जांपल नोट्स दूँगा, ठीक है? जितना दूँगा सिनोनिम से डन, बस सेलेक्टेड रहेंगे, उतना बस पढ़ के जाना है। कितना? उतना ही पढ़ के जाना। ये सारा के सारा तुम्हारे ग्रामर का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है? अभी नहीं, अभी इस क्लास में सिलेबस बता रहा हूँ, इसके लिए तुमको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम तक लगातार फॉलो करो। क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे-जैसे एग्जाम नज़दीक आएँगे सारी क्लासेस लेंगे, हर एक चैप्टर पे जितना आप देख रहे हो, ये मत समझना सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस होती है भाई, ध्यान से सुन लो। इंग्लिश होगी, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने तुम्हें सब्जेक्ट है, हिंदी, सबका क्या बताएँगे? इंपॉर्टेंट बताएँगे, इंपॉर्टेंट जिससे तुम्हारा क्या हो 90 प्लस उसको आए, तो उस चीज़ के लिए जुड़ जाना। देखो, लास्ट 6 पे क्या रहेगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप बताते ही यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन कैसा है? बुक सिंपल ट्रांसलेशन रहेगा। किस तरीके से ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, उन ट्रांसलेशन हमें आगे प्रैक्टिस कराने के बिल्कुल बनाना नहीं बच्चों का, एक बार यहाँ पर आ गए हो तो हर एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से तैयारी कराएंगे, कंप्लीट तैयारी कराएंगे, बोर्ड की पूरी कंप्लीट तैयारी, इस तुम्हारा नंबर एकदम 90 प्लस आ दे। ऐसे हवा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद के अपने टाइम पे थे, खुद भी हम लोग का इजी कोई जो नंबर है ना 90 प्लस ही रहा है, 98-98 यही सब नंबर है, किसी भी है ना मार्कशीट दिखाएंगे फिर वो कैसे किस तरीके से नंबर आता है। तो देखना सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी में सबसे जो हैवी आपको देखें वो सेक्शन डी है। यहाँ सब पूरे-पूरे 40 नंबर मिलेंगे और इसमें क्या-क्या मिलता है सेक्शन डी में तुम्हारा प्रोज़, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। अब इस पे क्या पैटर्न है, प्रोज़ देखो 40 नंबर में प्रोज़ तुम्हारा 15 नंबर का, पोएट्री 10 नंबर का, सप्लीमेंट्री है 15 नंबर का। समझ लेना, समझे रहोगे तो आसानी रहेगी कहाँ से तुमको किस पार्ट को छोड़ना है, इस पार्ट को पढ़ना है। पूरे में तुम्हारे जो 15 नंबर क्या रहता है इसमें क्या करेगा कुछ शॉर्ट आंसर पूछेगा 2-2, ठीक है? उसके बाद क्या पूछेगा, यहाँ पे तुझसे पूछेगा लॉन्ग आंसर, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का फॉर्म ये किससे? स्प्रोज से। इस स्प्रोज वाले में देखो कि तुम्हारे सिलेबस में जो है इंग्लिश के 8 चैप्टर दिए हो, उन 8 चैप्टर्स तुमको शॉर्ट लिखना रहेगा और लॉन्ग लिखना रहेगा। पोएट्री की बात करेंगे, 10 नंबर का पोएट्री रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन का आइडिया लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है? एक्शन आइडिया और बाकी पोएट्री से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। पोएट्री तुम्हारा तुम्हारा का लिखने पे चैप्टर है, वो ऊपर 5 चैप्टर है, ध्यान देना 5 चैप्टर पोएट्री के हैं। इसी का सप्लीमेंट्री आएगा तुम्हारा 15 नंबर का, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लिखने रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने रहेंगे। इस तरीके से तुम्हारे चैप्टर कितने 6 है। तो ये तो पूरा सिलेबस आप बता ली। अब क्या समझना है इसमें कि कौन-सा तुम आसानी से कर सकती, ठीक है? और जब पढ़ने बैठोगे देखो, सबसे पहले से तो पोएट्री में जाओ, मुख्य रियायत तो सेंट्रल आइडिया, वहाँ तुम्हारे से आपका जो सेंट्रल आइडिया वहाँ से होगा, सेंट्रल आइडिया तैयार करो। इस कहानी में प्रोज़ और सप्लीमेंट्री जितना पढ़ लियो पढ़ लो, बाकी चैप्टर वाइज़ हम लेकर आएँगे, है ना? कौन-कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग का, शॉर्ट का सब समझा देंगे। इधर का हमने पूरा बता दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कि पूरा सिलेबस समझ में आया क्या? किसी वर्ड समझ में फटाफट सेक्शन ए 15, सेक्शन बी 20 नंबर, सी ग्रामर 25 और डी ये लिटरेचर 40। अब यहाँ से तुम जो प्रश्न छोड़ोगे, किस सेक्शन का छोड़ना चाहते हो, कौन-सा अटेम्प्ट करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। लेकिन टारगेट क्या रखना करो कि समझना टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए 90 प्लस का। कितना? 90 प्लस का टारगेट रख के चलो साथ में, ठीक है? वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स बताएँगे। ये सिलेबस हो गया, इसके बाद से अब जो क्लासेस आएँगी, कोई भी हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएँगे, उसकी प्रैक्टिस कराएँगे, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कर दें, सेक्शन सी ग्रामर से स्टार्ट कर दें या फिर डी से। ये चीज़ आप कमेंट करके बताना कौन से चैप्टर से आपको कौन से क्वेश्चन जो आपको टफ लगता है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। और यकीन मानो कि अगले 2 महीने में तैयारी करने के बाद से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा अलग लेवल पे रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि अब जो तुम जिस जगह से जुड़ गए हो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम, यहाँ से तुमको नोट्स भी दिया जाएगा, कॉपी लिख से दिखाई जाएगी और कॉपी लिख के फिर ना चेक करके भी दे दी जाएगी, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखना, समझना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।